क्या आपके दिमाग में भी कई सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग रिसर्च, रिगार्डिंग मास्टर्स, उसके बाद फेलोशिप्स, उसके बाद एडमिशन, पीएचडी यस कैसे सर। कंप्लीट होगी? बहुत सारे डाउट्स अगर दिमाग में चल रहे हैं तो हम लोग को ज्वाइन करिए और उसके बाद सुनिए, शायद आपके क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। सर, मेरा जो रिसर्च प्रपोजल था वो मैंने बेसिकली जिस इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपरेशन कराई थी उसी के रिगार्डिंग चूज किया था। तो अगर जैसे मैं दूसरा रिसर्च प्रपोजल चाहूँ तो वो भी प्रिपेयर कर सकती हूँ फिर मैं भी। सर सबसे मेजर इशू फिलहाल मेरे पास मतलब मेरे सामने ये है कि डीयू के फॉर्म्स आए हैं और उन्होंने काफी डिटेल प्रपोजल सबमिट करने के लिए कहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ। तो मेरा जो प्रपोजल है सर वो डिटेल नहीं है काफी। उनकी वर्ड्स लिमिट आई थिंक 2000 वर्ड्स प्लस है। हाँ सर, बट मेरा इतना डिटेल प्रपोजल नहीं है। तो फिर वो मुझे फॉर्म भरने के लिए चाहिए। सो ये तो करंट प्रॉब्लम है। सर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है इंटरव्यू आई थिंक अगस्त में ही वो कराएंगे। उसके बाद एंट्रेंस वगैरह ऑल द। सर सेम प्रज्ञा ने जैसा बोला अभी वही है सर, मेरा भी डीयू के लिए। सर प्रपोजल अभी रेडी नहीं है। यस सर। सर अभी तो आईआईटी मंडी और रोपड़ का मैंने अभी इंटरव्यू दिया, तो मैं वेट कर रही हूँ कि एक बार उसका मतलब कॉल आ जाए या फिर ईमेल। यस। तो अगर उसमें हो जाता है तो फिर डीयू के लिए अप्लाई तो फिर नहीं करूंगी मैं। सर मेरा भी वही है, डीयू का फॉर्म प्रपोजल तो टॉपिक तो आपने डिसाइड कर दिया है। तो और और मेरा आज तक अब मेरा ये पहला इंटरव्यू रहेगा, अभी तक मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। हाँ सर, अभी आपने जो बोला वो गैप, आपको पता है मेरा एमएससी में कंप्लीट हुआ था, उसके बीच में मेरा काफ़ी ज़्यादा गैप हुआ है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देती है। एंड द सेम थिंग यू हैव मेंशन दिस टाइम आल्सो कि जो गैप है वो क्वेश्चन मार्क लगा देता है। और सर मेरा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना है अभी। एंड सेकंड थिंग इज़, मैंने लास्ट ईयर एक्चुअली मेरा गेट एक्सेल क्लियर है, तो उसी के बेसिस पर सर मैंने जामिया का फॉर्म फिल किया था लास्ट ईयर। तो उसमें इंटरव्यू हुआ था, बट मे बी जो गेट स्कोर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, कि क्या मेन रीज़न था कि उन्होंने बोला कि आपका रिसर्च प्रपोजल भी मतलब अप टू द मार्क नहीं है। सर एक्चुअली कोई गाइडेंस नहीं था, और मैंने वही गूगल से चीज़ें देख कर ही वो बनाया। मानती हूँ मैं कि फर्स्ट टाइम था, इंटरव्यू दिया था, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, सर बहुत सारी चीज़ें लैक हुई हैं उसमें। स्टिल आई एम ट्राइंग कि जो मेरा एम है मैं उसको अचीव करूँ। सर जैसे मेरा इरादा था कि मैं आईआईटी, कोई भी आईआईटी में ज्वाइन करने के लिए, और ऐसा सुना है कि आईआईटी में तो 5 से 6 साल से पहले सबमिशन होता नहीं है। ऐसा भी कुछ है क्या सर? सर ये जो परमानेंट पोस्ट निकल रही है सर, ये टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह की आईसीएमआरस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन में, तो सर उनका फॉर्म भरना वर्ती है? मतलब सर ये परमानेंट पोस्ट निकला हुआ है, मतलब प्रोजेक्ट में नहीं है। और इसकी जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है एलिजिबिलिटी, वो मास्टर्स विथ 65% और परमानेंट है एंड सैलरी 35,000 से एबव। ये सब वही ऐसा था, 35,000 टू 1 लाख पे स्केल करके लिखा था, और ये भी लिखा हुआ था, मेंशन था। सर रिसर्च पेपर का आपने रिजल्ट रेडी करने बोला था सर, तो वो रेडी हो गया है, आपको मेल कर देंगे, मतलब उस पे काम। सब मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मैंने ना 2001 में अपना डीआरडीओ से डिसर्टेशन फिनिश किया था। कोविड की वजह से लेट हो गया था मास्टर्स में। तो अब मेरे को 2022 का भी गैप हो गया है, अब 2023 चल रही है। तो बस मेरा यही है कि जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड होना पीएचडी में एक अच्छी यूनिवर्सिटी या लैब में। और सर एक डिमेरिट मेरे साथ ये है कि क्योंकि कोविड में मैं बहुत ज्यादा सीख नहीं पाई इक्विपमेंट्स वगैरह। डीआरडीओ में भी सिर्फ 4 मंथ के लिए था, तो कोई रिसर्च पेपर भी नहीं आ पाया, क्योंकि उन्होंने खुद भी बोला था कि 6 मंथ से कम कोई रिसर्च पेपर नहीं आ पाएगा। तो कोई रिसर्च पेपर भी नहीं है और इंस्ट्रूमेंट्स की भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो ऐसा मैंने सोचा अभी कि मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ एग्जाम्स के लिए, और आप जो भी फॉर्म्स बताते हैं उनको अप्लाई करती हूँ। और मैं सर ये सोच रही हूँ कि मैं जो इंटर्नशिप्स वगैरह होती है, जो जहाँ पर टेक्निक्स वगैरह सिखाई जाती है, जैसे एलसीएमएस,
तो इस तरीके से जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स हों हम लोग उसको डिस्कस करते हैं और जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन, जिससे कि आप अपनी रिसर्च की जर्नी में बिल्कुल भी फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क ना लगे और हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को रिजॉल्व करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप लोग भी ऐसे सारे अपने डाउट्स को क्लियर करिए, अपने हमारे रिसर्च फैमिली को ज्वाइन करिए एज अ मेंबरशिप और उसके बाद अपनी रिसर्च की स्टेप्स को बहुत स्पीड अप करिए विद आवर Yes, sir, it's ग्रुप। okay. ठीक है सर, हो जाएगा। ओके सर। Yes, ओके sir. सर। Yes.